मैं स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से आ रही है। चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच में सुनवाई हुई है। ये पूरा मामला जहां सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी के पुनर्गठन के लिए कहा है। आपको बताएं, आईपीएस अधिकारी की अगुवाई में एसआईटी बने। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कह दी, बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई। यहाँ पर कहा गया आईपीएस अधिकारी मौजूद हो तभी एसआईटी बने। मामले पर राजनीति हम नहीं चाहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह बात कही है। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को दर्शकों होने वाली है। यानी कि चढ़ावा चोरी का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी और आपको बताएं अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। और मेरे संवाददाता संभव शर्मा की इसी रिपोर्ट से जुड़ी एक आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाते हैं। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की कथित गड़बड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और इस मामले का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अदालतें राजनीति की जगह नहीं है। उनका मकसद सिर्फ यह सुनिश्चित करना है कि जांच सही तरीके से अपने तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचे। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार से यह पता करने को कहा कि क्या इस मामले की जांच के लिए एक नई एसआईटी का गठन किया जा सकता है या नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच के लिए अलग से एसआईटी होगी और जिसकी अगुवाई एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी करे। ऐसी बात कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कही और कोर्ट ने सुझाव दिया कि पहले वाली जो एसआईटी है उसके लिए किसी अनुभवी अधिकारी को भी इसमें शामिल किया जा सकता है ताकि जांच की जो निरंतरता है, कंटिन्यूटी है, वो बनी रहे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पिछली सुनवाई में आदेश के अनुसार स्टेटस रिपोर्ट उसे दाखिल कर दिया गया है। जो एसआईटी की रिपोर्ट थी उसे दाखिल कर दिया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और इस मामले में गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। एसजी तुषार मेहता जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से थे, उन्होंने बताया कि एसआईटी ने केवल प्रारंभिक जांच की थी और प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध पाए जाने के बाद ये मामला आगे बढ़ा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक वह स्टेटस रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे और जरूरत पड़ने पर आगे का निर्देश जारी किया जाएगा। साथ ही सॉलिसिटर जनरल से कहा गया कि अगली तारीख तक जो प्रस्तावित एसआईटी है उसमें शामिल किए जा सकने वाले जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं और अन्य अधिकारी हैं उनके नाम भी लाए जाएं। अब इस मामले की जो अगली सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट ने 27 जुलाई को लगाई है। अब देखना होगा कि 27 जुलाई को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से मैं संभव शर्मा, इंडिया न्यूज। और ज्यादा जानकारी के लिए संभव शर्मा ही मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संभव, देखिए आपकी रिपोर्ट मैं सुन रही थी, ये बताइए कि सीजेआई ने मुख्य कौन कौन से बिंदुओं पर जोर दिया और ये कहा कि एसआईटी टीम का गठन जो है आईपीएस अधिकारी की मौजूदगी में होगी। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है संभव, और भी बताइए कि कौन कौन सी टिप्पणी कोर्ट ने की है। जी बिल्कुल, देखिए लगभग 15 मिनट की ये एक बहुत क्रिस्प जिसे कहा जाए हियरिंग हुई। ज्यादा लंबी हियरिंग नहीं हुई। इनिशियली ही सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात स्पष्ट की। 3 जजों की बेंच बैठी हुई थी, मुख्य न्यायाधीश उस बेंच में थे। हाँ। और 2 और जजेस थे। सबसे पहली बात उन्होंने यही कही कि इस मामले का राजनीतिकरण इसे अवॉइड किया जाए। और दूसरी बात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास जाएं और उत्तर प्रदेश सरकार से पूछे कि क्या कोई एक और एसआईटी इस पर बनाई जा सकती है और वो जिस तरह से कहें उस बात को नेक्स्ट हियरिंग में जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं जो एक नई एसआईटी गठन के लिए उसको हेड करेंगे उनकी एक लिस्ट दें, उनके नाम दें, उनके नाम सुझाएं। क्योंकि देखिए जो पिटीशन है उसमें साफ है कि पहला सीबीआई की इंक्वायरी हो, दूसरा किसी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में इंक्वायरी हो, कोर्ट मॉनिटर्ड जांच की मांग
मांग की गई है और एसआईटी पर सवाल उठाए गए हैं, इसकी विश्वसनीयता पर, क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए गए हैं। इसी वजह से जो डिमांड है वो स्पष्ट थी और उसी वजह से कहीं ना कहीं, क्योंकि ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है, जब एसआईटी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पहले ही कह चुके हैं कि एसआईटी सीलबंद लिफाफे में एक रिपोर्ट सबमिट करेगी और कल जो रिपोर्ट है वो सबमिट हो गई। एसजी तुषार मेहता ने जो यूपी सरकार के लिए आए थे उन्होंने बताया कि एक रिपोर्ट जो प्रिलिमिनरी प्राथमिक रिपोर्ट थी वो हम सबमिट कर चुके हैं। उसके बाद भी एक और एसआईटी, और वो भी कोई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, और चूंकि एसजी यूपी सरकार का पक्ष रख रहे थे तो यूपी सरकार से पूछवाया है कि बताएं कि किस तरह से जो नई एसआईटी हो उसमें कौन आईपीएस अधिकारी रहेंगे। तो ये तमाम चीजें, और साथ साथ ये भी कहा कि राजनीतिकरण इसका ना किया जाए। कोर्ट यानी कि अदालतें राजनीति का अड्डा नहीं है, यहाँ पर फैक्ट्स पे बात होती है और फैक्ट्स पर जो फैक्ट्स हैं उसको जो सब तमाम पार्टीज हैं वो अपनी बात को फैक्ट्स के आधार पर रखें। और अगली सुनवाई 27 जुलाई के लिए लगा दी। तो अब महत्वपूर्ण ये है कि कौन वो आईपीएस अधिकारी होंगे जो नई एसआईटी को यहाँ पर क्या हेड करेंगे, पहला। और दूसरा, इस समय में जो ये समय है आज से लेकर 27 तारीख के बीच में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जो एसआईटी की रिपोर्ट सबमिट हुई है उस रिपोर्ट को पूरे तरह से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ने के बाद अगली हियरिंग में उस पर भी कॉमेंट करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो अगली हियरिंग है 27 जुलाई की, वो सुप्रीम कोर्ट में बहुत दिलचस्प और बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है कि एसआईटी, क्योंकि ये तो सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट है, तो सील बंद लिफाफे की रिपोर्ट पब्लिक होना, पब्लिक डोमेन में अभी तक नहीं आई है, वरना हम भी दर्शकों को बता दें कि एसआईटी की रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। लेकिन चूंकि वो सर्वोच्च अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की गई है और सील बंद लिफाफे में है, तो अब देखना होगा क्या सुप्रीम कोर्ट में अगली हियरिंग में उस पर डिस्कशन होता है नहीं, क्योंकि आज की हियरिंग सिर्फ 15 मिनट की संभव। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।